नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस टीजीटी हिंदी मॉडल पेपर 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरीके का पेपर आपके सामने आ सकता है। उसकी आइडिया के लिए हमने मॉडल पेपर यहाँ पर तैयार किया है। महत्वपूर्ण निर्देश के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेंस का एग्जाम होगा कुल 3 घंटे का होगा। 100 अंकों का 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और गलत होने पर 1/3 अंक ऋणात्मक होगा। 15 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। ये हमारा अनुमान है क्योंकि 60 नंबर का लिखित है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है 15, तो हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो हम देखेंगे कि जो 40 एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं और जो 15 लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अंत तक आप लोग देखेंगे। ये आपके लिए ही विशेष प्रयास के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, 2 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। भाग 1 के अंतर्गत 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर महाराष्ट्री? सही जवाब है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज? कीर्तिलता जो कि विद्यापति की रचना है, किस भाषा में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अवहट्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 347, 48, 43 या फिर 345? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 343 1 के अंतर्गत ये बात की गई है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। एकदम सिलेबस के अनुसार हमने पेपर यहाँ पर रखने की कोशिश की है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? आमिर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन? तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहले ही बाहर हो गए। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है कि आदिकाल में कौन सा ऐसा कवि था जो अवहट्ट भाषा में लिखता था। सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। कई जगहों पर अब्दुल रहमान भी लिखा रहता है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार जो किया उस किसको श्रेय दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामानंद को। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत सहजोबाई का नाम लिया जाता है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं कि लग रहा होगा कि आसान है बहुत, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि गलत होने पर 1/3 अंक कट भी सकते हैं और एग्जाम में कोई भी प्रश्न आसान और कठिन नहीं होता है। सबका लेवल मतलब सम्मान करना है, सबको मेरिट के हिसाब से हल करना है। उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? ठीक है, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, मध्वाचार्य? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि के रचयिता है। चंदायन किस कवि की रचना है? जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद? सही जवाब है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी सत्यनारायण, विनोबा भावे? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई मद्रास में किसने स्थापना की? सही जवाब है ऑप्शन बी,
महात्मा गांधी। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से कौन सही है, कौन गलत है, कौन इनमें से एक सही है, कौन एक गलत है, कौन अंशतः सही है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, ये नामवर सिंह का कथन है। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति है, यानी कि ये सही है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से, ये अंशतः सही, क्योंकि छायावाद पर पलायनवाद का भी आरोप लगता है कि जब सभी लोग स्वाधीनता आंदोलन की बात कर रहे थे, जैसे द्विवेदी युगीन कवि जितने थे या फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे, लेकिन छायावादी कवि आत्माभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, प्रकृति चित्रण की बात कर रहे थे। हाँ, गद्य में थोड़ा राष्ट्रीय जागरण की बात हो रही थी, सांस्कृतिक जागरण की बात हो रही थी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बघेली, जो कि पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप। हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास किया गया है सरस्वती पत्रिका में, और उस समय ज्यादा किया गया जब महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। तो पूर्वी हिंदी हमने फार्मूला बताया था एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मालवी जो है वो राजस्थानी हिंदी की बोली है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो कल्पना पत्रिका, जो कि कहानी विधा के लिए प्रसिद्ध पत्रिका थी, बद्री विशाल पित्ती हैदराबाद से इसका संपादन करते थे। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र, नंदकिशोर नवल, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया। माध्यम पत्रिका के संपादक सत्यप्रकाश मिश्र। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। इनमें से अ और ब दोनों सही है, ब सही, अ गलत, अ ब दोनों गलत, अ सही, ब अंशतः सही है। तो रेखा चित्र और संस्मरण को लेकर हमने मेंस में लिखित एग्जाम में क्वेश्चन कराया हुआ था और बताया था कि इसमें रेखा खींचना बड़ी बात है, बहुत ही सूक्ष्म विभाजन किया जा सकता है और कई बार ये दोनों विधाएं आपस में मिल भी जाती हैं। तो जवाब हो गया ऑप्शन ए, अ और ब दोनों सही है। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। चारों ऑप्शन में यही घुमा फिरा कर दिया गया है। तो जो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन बी है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरापा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद, और इसी तरीके से अन्य विकल्पों में भी इनका नाम है घुमा फिराकर। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है, सरापा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, फिर सोमप्रभु सूरी। यानी सरापा का समय 7वीं शताब्दी के आसपास में, गोरखनाथ का 10वीं, हेमचंद का 12वीं, सोमप्रभु सूरी का 14वीं। ऐसे याद कर सकते हैं। इस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, सत्यवती मलिक। पशु पक्षियों को केंद्र में रखते हुए रचना करने वाली रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, पद्माकर। यही नाम घुमा फिरा कर दिए गए यहाँ पर। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा केशवदास का जो समय था 1555, चिंतामणि का 1601, मतीराम का 1617,
और पद्माकर का 1753 के आसपास में था। ठीक, सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी दिया गया है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पल्लव 1928, युगांत 32, गुंजन 32, युगांत 36 और 39 में युगवाणी। ठीक, सेठ बांके-मल किसकी रचना है? पांडे, बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। वारन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, सृंजय। तो ये जो कहानी है लिखा है उदय प्रकाश ने। ठीक, सी इसका सही जवाब है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम मलकाजी, सत्यदेव दुबे, बाबा कारंत। तो किसने किया है यक्षगान का प्रयोग? सही जवाब है ऑप्शन ए, गिरीश कर्नाड। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो इसमें जो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है, उपमा अलंकार। ठीक है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। आनंदवर्धन अभिनवगुप्त, विश्वनाथ जगन्नाथ, भट्टनायक विश्वनाथ, कुंतक जगन्नाथ, भरत भामा, कुंतक जगन्नाथ। तो सही कालक्रम कौन सा विकल्प है? इसमें नाम सब विकल्प में अलग अलग। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन डी, भरत दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी के आसपास में, भामा छठी, कुंतक 10वीं 11वीं और जगन्नाथ 17वीं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगत विनोद, बिहारी सतसई, पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा, वरदान, गबन, कंकाल, चित्रलेखा, कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी। सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है। 1928 में पल्लव, परिमल 1930 में, फिर इसके बाद 1933 में लहर और नीरजा 1935 में। इसको याद करना है, ऐसे लिख लिख कर याद करना है। रचनाकार काल क्रम में सही का निर्देश कीजिए। बच्चन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। अन्य विकल्प में भी यही नाम है। तो सही ऑर्डर में कौन सा नाम है यहाँ? ठीक, सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर। बच्चन का जन्म 1907 में, दिनकर का 1908 में, अज्ञेय का 11 में और मुक्तिबोध का 1917 में जन्म हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से सही कौन सा है? कौन सा सही है बताना हमें। वीणा, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार, निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांदगीत, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू। तो सही कालक्रम कौन है रचनाओं के दृष्टिकोण से, उसको हमें बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना। अगर इसके क्रम को देखें तो 1936, फिर 1942, फिर 46, फिर यहाँ पर 50। ठीक है, तो इसी कालक्रम के अनुसार है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बाके। तो विकल्पों में यही नाम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सुखमय जीवन, दो बाके, शरणार्थी और ठुमरी। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलूकदास। तो सही कालक्रम के दृष्टिकोण से हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए तो सही रहेगा। 1398 में कबीरदास,
दादू दयाल 1544 या 45 के आसपास में इनका हुआ। फिर 1574 में मलुकदास और 1596 में सुंदरदास। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। सही जवाब है ऑप्शन बी, यशपाल। ब्रज बोली का प्रयोग कहां होता है? बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा, बंगाल। ब्रज बोली जो कि ब्रज का ही एक रूप माना जाता है, इसका प्रयोग कहां होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बंगाल में। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली, कब ढली? 1880, 1857, 1873, 1860। हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु के अनुसार। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1873 ईस्वी। उनका एक निबंध ही था, उसी से यह सवाल बना हुआ है। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रति, वस्तुपमा, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति। अर्थालंकार कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हैं अवश्य, ये क्या है? शब्दालंकार। अब जैसे जो पुराने विद्यार्थी होंगे उनको ये सूत्र याद होगा, जो नए होंगे अब वो नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुप्रास, वक्रोक्ति, ठीक है, फिर श्लेष, फिर यमक, ये हैं शब्दालंकार। तो आप देख रहे हैं कि शब्दालंकार में सब आ गए। यहां पर उपमा जो है वो अर्थालंकार। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रश्मिरथी। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, अग्निलीक। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? कांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, देवराज। छायावाद का पतन किसकी कृति है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, देवराज। इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? रामविलास शर्मा, गजानन मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल। कौन नहीं है हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे सप्तक के कवि रहे। ठीक है, तो सप्तकों से प्राय सवाल पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान में रखिए इसको। और आखिरी सवाल है यहाँ पर, सोनी तेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोए आज। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, जयसी। इस प्रश्न को हमने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में पूछा हुआ था और यहाँ पर भी प्रश्न के तौर पर शामिल कर लिया है। बहुत कम विद्यार्थी इसका सही जवाब बता पाए थे। आप ध्यान रखिए, सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ से पंक्ति ली गई। तो ये 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित थे। एक बार तो मन में आया कि केवल प्रश्न को ही हम पढ़ दें, इसके आंसर को न बताएं, लेकिन लगा कि आप सभी परेशान होने लगेंगे, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव को हम थोड़ा सा बता दें कि क्या किसका उत्तर होगा। लेकिन भाग 2 में आप देखेंगे कि प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं। विद्यापति के गीति काव्य का सोदाहरण विवेचन कीजिए। वर्तमान समय में कबीर की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। सूफी मत में प्रेमाख्यानक परंपरा पर प्रकाश डालिए। सगुण भक्ति में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिए। मीरा की विरह भावना पर विचार कीजिए। भक्त कवि के रूप में तुलसीदास का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। घनानंद की प्रेमानुभूति में स्वच्छंदता की अभिव्यक्ति किस प्रकार प्रकट हुई है, स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु के नाटक संबंधी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 5 विशेषताओं की चर्चा भारतेंदु ने की थी, उसी को लिखना है। ललित निबंध की दृष्टि से कुटज की समीक्षा कीजिए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपको पढ़ लेना है। यात्रा वृत्तांत की विशिष्टता बताते हुए इसमें राहुल साकृत्यायन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। खड़ी बोली गद्य लेखन के उद्भव एवं विकास पर चर्चा कीजिए या विचार कीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर विचार कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है,
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और नीचे है रफ कार्य। मान लीजिए इसी तरीके का पेपर आता है तो 40 जो क्वेश्चन आपके हैं वो तो OMR सीट पर आप हल कर लेंगे और इसी में आपकी अगली कॉपी होगी जिस पर कि आपको लिखना पड़ेगा। ये OMR वाला हो गया और ये लिखने वाला हो गया और ये क्वेश्चन पेपर हो गया। तो 4 नंबर का है तो कम से कम आप 100 और 125 शब्दों में लिखिए, ज्यादा नहीं लिखना है इसको। तो इसमें क्या लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन बता दिया है, जो विद्यार्थी होमवर्क के तौर पर इसको लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जानकारी होनी जरूरी है कि प्रश्न आखिरकार कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने उसका एक नमूना यहाँ पर दिया है, मॉडल आपके सामने रखा हुआ है कि इसी तरीके से 15 क्वेश्चन है। अब मान लीजिए 40 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 15 मिनट में कर लेंगे आप, अगर अच्छे से जानते हैं तो 15 से 20 मिनट लगेगा। और बाकी टोटल आपका जो एग्जाम है वो 180 मिनट का है, उसमें से 20 मिनट आप ले लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो फिर कितने बच रहे हैं आपके, मान लीजिए मैं 30 कर देता हूं इसको, आधा घंटा इधर, तो 150 मिनट में आपको पूरा लिखना है। यानी कि हर प्रश्न पे आपको 10-10 मिनट देना है, तो इसी हिसाब से लिखना है पूरा, ठीक है। टू दी पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बात नहीं लिखना है। अब मान लीजिए कबीर की प्रासंगिकता के बारे में, तो जो सामाजिक चेतना है वही पूरा अच्छे से आपको लिख देना है, ठीक है। बाकी आप लोग लिखिए, समय के अनुसार इस पे मैं जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि हम अपने तरफ से भी तैयारी करा रहे हैं और आपको भी क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप उसको घर पे बैठ के हल कीजिए, उनके उत्तरों को खोजिए। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फिर और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उससे जुड़े रहिए। बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे लिखित वाले। बाकी ऑब्जेक्टिव को भी हमने आपकी तैयारी में शामिल कर लिया है। इसी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जितने विद्यार्थी समय निकालकर चैनल पर कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं और अन्य लोगों को बतलाते हैं, उनको मैं विशेष आभार अभिव्यक्त करूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न सिर्फ अपने को प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि पढ़ाने वाले को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में बहुत वक्त नहीं लगता है। अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हों तो अगर ये इतना भी आप करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि जो हमने समय निकालकर इतने प्रश्न को बनाया, इसको टाइप किया और आपके सामने एक मॉडल रखा, इसलिए कि हमारे विद्यार्थी इधर उधर भटके नहीं। इसलिए नहीं कि हमारे विद्यार्थी खाली देख लें और बताएं भी नहीं कि हमने आपका देखा है, अच्छा लगा और उसको लाइक इत्यादि करें। चूंकि मैं देखता हूं कि जहां पर ज्यादा मसालेदार बातें की जाती हैं वहां पर आप लोग ज्यादा वक्त बिताते हैं। हम यहाँ पर टू दी पॉइंट बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पहला मॉडल पेपर है तो थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूँ। नहीं तो क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तो समय की बड़ी कीमत होती थी। व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है लेकिन समय को नहीं खरीद सकता है और चरित्र को नहीं खरीद सकता है। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर ध्यान रखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी हर एक बात आपको समझ में आती होगी। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।